अब यहाँ से हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, याद करना होगा, आज ही याद कर लेना। हम किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि फार्मूला याद हुआ कि नहीं, और आपको जवाब देना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना, कॉस एक्स होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कहाँ से आया, सबका प्रूफ है लिमिट के रास्ते, फिलहाल आप रटिए इसको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन होता है, आपको एक बार याद कर लेना चाहिए और याद करने के बाद बिना देखे लिखना चाहिए। और अगर बिना देखे लिखने में परेशानी है, इसका मतलब याद नहीं हुआ है। एक बार में पूरा लिखने की कोशिश करना, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार 3 बार, लेकिन करने के बाद फिर रोज़ रिवाइज़ करना है इसे। हाँ, tan x का डिफरेंशिएशन बोलो sec स्क्वायर एक्स। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x गुने tan x, और फिर cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, है ना, cosec x इंटू cot x होता है। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के हो गए। कुछ और भी टर्म है जो आप याद रख सकते हैं। log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे बेस e लिखा जाता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, अगर आप नई नाम जाने हैं तो अभी फ़िलहाल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। log पहले से अगर नहीं जानते हैं तो ये e टू द पावर x है। जिस तरह से 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, पाई का पावर x, उसी तरह ये e का पावर x है। e एक ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर होता है। जिस तरह से पाई का वैल्यू होता है 22/7, है ना, उसी तरह ई का लगभग वैल्यू 2.71 होता है। आप चाहें, हम तो इसको मिटा रहे हैं, आप चाहें तो इसको रोक के लिख के भी सकते हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी इसकी आवश्यकता मैथ्स के साथ साथ पड़ती है। तो आप पाई को जिस तरह से आप जानते थे उसी तरह आप ई का भी नाम जान लीजिए। आज ई का वैल्यू 2.71 अप्रॉक्स। हालांकि ई के वैल्यू से आज कुछ लेना देना नहीं है। ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये कितना अच्छा है, क्वेश्चन भी वाई आंसर भी वाई, बहुत अच्छा, क्वेश्चन भी वाई आंसर भी वाई। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होगा। तो ये आपको याद करना है, थोड़ा हम हेल्प कर दे याद करने में। साइन का कॉस, कॉस का साइन, देखो ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन। बोला सर माइनस भी तो है। हाँ सुनो, माइनस की अगर बात करें, इसमें कोई भी टर्म सी से नहीं शुरू है, पर इसमें सारा टर्म इधर दाहिने साइड में सी से शुरू हुआ है, और हर एक सी से शुरू हुआ का डिफरेंशिएशन में माइनस लगा हुआ है। हर एक सी से शुरू होने वाले टर्म के डिफरेंशिएशन में माइनस है, तो एक थोड़ा सहूलियत हो गया। अच्छा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, माइनस तो याद रहेगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे करके आप ये दोनों याद कर सकते हैं। ये दोनों याद हो गया, बच गया 1 2 3 4, है ना। तो थोड़ा मेहनत करो, देखते देखते याद हो जाएगा। tan का sec स्क्वायर एक्स, cot का माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अच्छा, sec में क्या है, sec का पहले वही है फिर इंटू tan है, तो cosec का भी पहले वही है, cosec ही है, फिर इंटू cot है। ठीक है, तो ये तो हम याद करने का तरीका सिखा रहे हैं, है ना। तो आप खुद से भी अपना इनोवेट करके याद करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, ये याद कर लो।